हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूरल टिश्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूरल टिश्यूज़ को। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, न्यूरल टिश्यूज़ कौन से होते हैं। न्यूरल टिश्यूज़ वो होते हैं जो हमें सेंसेशन फील कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूरल टिश्यूज़। इन्हीं की वजह से हम सेंसेशन फील कर पाते हैं। जो आउटर एनवायरनमेंट है उससे उसकी जो चीज़ें होती हैं उन्हें महसूस कर पाना, सेंसेशन वगैरह, वो सभी हम इसी न्यूरल टिश्यू की वजह से कर पाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम इज़ न्यूरॉन, यानी कि जो न्यूरल सिस्टम की जो एक यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। एक यूनिट को न्यूरॉन कहते हैं। और जब काफ़ी सारे न्यूरॉन मिल जाते हैं आपस में आके, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूरल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूरोगैंग्लियल सेल प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। अब ये जो न्यूरॉन होते हैं, इन्हीं न्यूरॉन के अंदर और छोटी छोटी सी सेल्स होती हैं जिन्हें न्यूरोगैंग्लियल सेल्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूरोगैंग्लियल सेल्स बोलते हैं। और ये जो न्यूरोगैंग्लियल सेल्स होती हैं ये इन न्यूरॉन्स के बीच में होती हैं और ये इन न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। साथ ही साथ ये जो न्यूरोगैंग्लियल सेल्स होती हैं, ये इनके ऊपर क्या होता है कि जो एक्सोन्स हैं, एक्सोन्स और डेंड्राइट्स इनके अंदर नहीं मिलते हैं। जो नॉर्मल न्यूरॉन होगा वो कुछ इस तरीके से होता है, उसमें यहाँ पर इस तरीके से ऐसे उसकी बॉडी होती है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा दूँगी अभी। ऐसी बॉडी होती है और यहाँ पर डेंड्राइट्स होते हैं पीछे की तरफ। लेकिन जो न्यूरोगैंग्लियल सेल्स होती हैं इनके अंदर ना तो डेंड्राइट्स होते हैं और ना ही एक्सोन्स होते हैं। जो छोटी छोटी सी बॉडीज़ होती हैं जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट है इसमें, व्हेन न्यूरॉन गेट स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर जनरेटेड एंड दैट ट्रेवल अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जैसे ही इसको न्यूरल टिश्यूज़ को स्टिमुलेशन मिलेगा या न्यूरॉन्स को कोई भी अगर स्टिमुलेशन दिया जाएगा, स्टिमुलेट अगर ये होंगे, कोई आउटर एनवायरनमेंट से कोई भी अगर यहाँ पर सडनली कोई बॉडी के अंदर हलचल होती है, तो क्या होगा, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक्साइटेड होने के बाद क्या होगा, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो जाएंगी। और वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, अब न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। कुछ इस टाइप की सी बॉडी होगी और उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। वो जो साइटोप्लाज्म है उसके साथ होती हुई ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं पूरे न्यूरॉन में, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं साइटोप्लाज्म के साथ होती हुई पूरे के पूरे न्यूरॉन के अंदर स्प्रेड हो जाएंगी। और इस तरीके से जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेड हो जाएगा। अब एक न्यूरॉन एक्साइट हुआ, अब काफ़ी सारे न्यूरॉन्स वहाँ पर लगे हुए होंगे, तो एक न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन आएगा, तो वही वो क्या करेगा कि उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, एक में जनरेट हो गया, उसके बाद वो दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा, दूसरा तीसरे को ट्रांसफ़र करेगा। और इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में क्या होगा, जो सेंसेशन है वो हमें फील होगा। और उसके जो भी कोई रिएक्शन हो रहा है, उसका एक्शन हमारी बॉडी के अंदर, जो भी कोई मतलब आउटर एक्शन जो हो रहा है उसका जो रिएक्शन है हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए ये है इसका डायग्राम। कुछ जो न्यूरॉन टिश्यूज़ होते हैं ये इसका इस तरीके से इसकी मतलब छोटा डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पूरा देख लीजिए, ये यहाँ पर ये पूरा डायग्राम है उसका, न्यूरॉन्स का और न्यूरल गैंग्लियल सेल्स का डायग्राम है। न्यूरॉन बताया कि न्यूरॉन जब काफ़ी सारे न्यूरॉन आपस में मिल जाएंगे तो उसे क्या बनाएंगे, न्यूरल सिस्टम को बना देंगे, न्यूरॉन सिस्टम को बना देंगे। और उसकी एक जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ये यहाँ पर न्यूरॉन है। इसके अलावा न्यूरल गैंग्लियल सेल्स कौन सी होती हैं, न्यूरल गैंग्लियल सेल्स जो होती हैं वो न्यूरॉन्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, माइक्रोगैंग्लिया। तो ये इस टाइप से बहुत छोटी छोटी सी सेल्स होती हैं जो इसके बीच में होती हैं और न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। दूसरी लाइन क्या थी कि इनके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। जैसे ही कोई स्टिमुलस दिया जाता है, कोई आउटर मतलब कोई भी एक्शन अगर होता है, तो उसका जो रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होगा, तो न्यूरॉन के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। इस साइटोप्लाज्म से वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो इस पूरे के पूरे न्यूरॉन के अंदर स्प्रेड हो जाएंगी, फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जाएंगी। और साथ ही साथ हमें आपको क्या बताना है, इसमें सिनेप्स क्या होता है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है वही क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, और इसे हम सिनेप्स बोलेंगे। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो पूरे के पूरे न्यूरॉन में स्प्रेड हो जाएंगी, एक न्यूरॉन से फिर दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे से तीसरे में। और इस तरीके से जो पूरा का पूरा जो हमारा न्यूरॉन जो सिस्टम है, जो न्यूरॉन सिस्टम है, पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। फिर हमें उस प्रॉब्लम से कैसे अपने आप को निकालना है, वो जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर आएंगी और इस तरीके से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।